हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड दिस इज़ अनदर पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक है सेल्फ डाउट एंड मटेरियलिज्म। ऐसा क्यों है कि हम सबके अंदर सेल्फ डाउट हमेशा रहता है और हम कितना भी चाहें इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाते। हम हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ओन करने की सोचते रहते हैं और हमें लगता है कि अगर हम वो चीज़ें ओन कर लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में एक नए मुकाम पे होंगे या हमारे अंदर हम एक नया लेवल अनलॉक कर लेंगे, जिससे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों की नज़रों में भी और हमारी नज़रों में भी। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, क्योंकि जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तब तक हम ये सोचते रहते हैं कि यार मेरे अंदर ये कमी है। हम हमेशा चीज़ों में कमियाँ देखते रहते हैं और वो कमियाँ सिर्फ़ यही होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ना होना। हम बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जब आप किसी मटेरियल चीज़ के बारे में सोचते हो, लाइक गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, तो आप अपने आप ही उस चीज़ की कमी को अपनी लाइफ़ में क्रिएट कर देते हो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, जिस वज़ह से सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है आपके अंदर कि यार क्या मैं वो ये चीज़ कभी हासिल कर पाऊँगा? क्या ये चीज़ मेरे लिए इनफ़ है? क्या आज मैं जो कर रहा हूँ ये इनफ़ है? क्या मैं जितना काम कर रहा हूँ क्या मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता? मुझे और ज़्यादा करना चाहिए। अगर मैं 6 घंटे कर रहा हूँ तो 12 करना चाहिए, 12 कर रहा हूँ तो 18 करना चाहिए, 18 कर रहा हूँ तो 22 करना चाहिए। आपकी नज़रों में कभी भी वो चीज़ गुड इनफ नहीं होती। आपको लगता है कि नहीं और ये और की रेस कभी ख़त्म नहीं होती और इस वज़ह से आपकी ज़िंदगी में हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इसके ओरिजिन की कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू हो जाता है हमारे बचपन से ही। जब हम स्कूल में होते हैं और हमारा कंपैरिज़न दूसरों से करना शुरू कर दिया जाता है, शर्मा जी, वर्मा जी के बेटे से, कि तुम कौन से स्कूल में हो, तुम्हारी परसेंटेज कितनी है, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तुम या तो स्कूल में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो, उसके अलावा तुम्हारी जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उनके बेसिस पे हमें जज करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि हम जी चाहे फैमिली फंक्शन में जाएँ, चाहे किसी दोस्त के घर जाएँ, हमसे हमेशा यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद बोर्ड आ जाते हैं, बोर्ड में फिर अब बोर्ड की मार्कशीट्स की बात होने लगती है, फिर कॉलेज आ जाता है कि तुम कौन से कॉलेज में हो, तुम आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, आईआईएम में हो, तुम कहाँ हो, उसके बाद कौन-सी कंपनी में हो। जब इतनी सारी चीज़ें, टैक्स एंड टाइटल्स, आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस, या फिर हम बात करें गूगल की या बात करें फेसबुक की, तुम्हारा पैकेज कितना है, ये सारी चीज़ें, टैक्स एंड टाइटल जब आपकी दिमाग में डाल दिए जाते हैं और ये समाज जो है, सोसाइटी जो है, जब इन चीज़ों के बारे में बात करती है, तो हमारी नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं बचती और इन टैक्स एंड टाइटल्स की वैल्यू बचती है और हम इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसी रेस होती है जिसमें हम खुद का वजूद पूरी तरीके से खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस रेस में भागना शुरू करते हैं तो हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि हम क्या चाहते हैं? मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए? क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है, मैं इसमें किस तरीके से खुश रह सकता हूँ? क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं, मैं वो करूँ, बशर्ते इन चीज़ों के जो ये समाज मुझसे बोल रहा है। क्योंकि ये टैक्स एंड टाइटल जो है ना, वैल्यू उनकी हमेशा रहेगी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक टैग के पीछे आप भाग रहे हो, वो चाहे एक जॉब है या एक पैकेज है, आपको वो चीज़ मिल गई, तो अब जो लोग वैल्यू कर रहे हैं ना, वो उस पैकेज या उस जॉब या उस टैग और टाइटल की कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ से हटा दिया जाए ना और वो चीज़ अब किसी और को दे दें, तो वो सेम लोग अब उसकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। और आपकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लोग ये समझने लगते हैं कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, बस यही चीज़ है एक जो मेरी ज़िंदगी बचा सकती है। ये जो सोच है कि आपकी ज़िंदगी में आज के टाइम पे ह्यूमन लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं बची है। इंसान की ज़िंदगी की, उसके टाइम की, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इतने सारे लोग हर दिन दूसरा दिन नहीं देख पाते और ज़िंदा नहीं बचते और ना जाने क्या-क्या ट्रेजेडी हो रही है। लेकिन जिन लोगों के पास एक हेल्दी बॉडी है, एक हेल्दी शरीर है और सारी चीज़ें हैं, वो लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। वो लोग अब खुशी ओन कर सकते हैं उन चीज़ों से जिनमें उन्हें मज़ा आता है। हम वो चीज़ें नहीं कर रहे। हम इस सोसाइटी के मैनुअल को फ़ॉलो कर रहे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। मैक्सिमम लोग कभी चीज़ों को करते वक़्त ये नहीं पूछते खुद से कि यार मैं इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ? वो चीज़ों को सिर्फ़ इसलिए कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी ने जो मैनुअल दी है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये करना है। ठीक है? कि अगर अब स्कूल खत्म हो गया तो अब मुझे इस कॉलेज में जाना है। अब ये कॉलेज खत्म हो गया तो अब मुझे जॉब लेनी है। अब मेरी ये एज हो गई तो अब मुझे शादी करनी है। अब मेरी ये एज हो गई तो अब मुझे घर लेना है। क्योंकि सोसाइटी ने एक मैनुअल बना दिया है कि इस एज तक ये करना है, इस एज तक ये करना है, इस एज तक ये करना है। हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि हमें क्या चाहिए, ठीक है? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सेल्फ डाउट की, क्योंकि आपकी आपकी नज़रों में खुद कोई पहचान नहीं बची है। आपकी आपकी नज़रों में रिस्पेक्ट नहीं बची है बिना किसी टैग, टाइटल, पैसे, बंगला, गाड़ी, घर के, जो दूसरों के पास है, तो आप उन्हें सोचते हो कि उनके पास ज़्यादा है। आज आप किसी से मिलने जाओ, रैंडमली मीटिंग करो, आज अपने किसी दोस्त से मिलो या किसी कॉलीग से मिलो या किसी रिलेटिव से मिलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? आप क्या करते हो? फिर आप स्कूल में हो, तो वो ये पूछेंगे, हाँ भाई, कितने मार्क्स आए थे? कितनी परसेंटेज है? क्या अचीवमेंट्स है? कॉलेज में हो, तो कौन से कॉलेज में हो? इसके बाद क्या करोगे? क्या प्लान है फ्यूचर में? जॉब कर रहे हो? कितने का पैकेज है? कौन से ऑफ़िस में हो? ठीक है? वो सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे यही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है? ये बताओ। इसकी जो वजह है वो क्या है कि वो कंपेयर करेंगे खुद से कि मेरे मैं जो करता हूँ और ये जो कर रहा है उसमें कितना डिफ़रेंस है। और हम
यही चीज़ कर रहे हैं। हम सब आपस में बस ये देखते हैं कि भाई किसका कितने का पैकेज है, कौन-कौन से कॉलेज में है, किसके पास कौन-सी डिग्री है, किसके पास कौन-सी अचीवमेंट्स है और जिसके पास ज़्यादा है वो बड़ा हो गया, जिसके पास कम है वो छोटा हो गया, है ना? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस सोसाइटी में हम सब इक्वल हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर है। लेकिन नहीं, हम तो अचीवमेंट्स पे जाएँगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ़ की जैसा मैंने बताया कोई वैल्यू नहीं बची। कोई भी इंसान आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो? आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो या नहीं हो? आप खुश रहने के लिए क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? उसके बाद आपकी उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाए, नहीं। और ना ही आप ये खुद किसी और से पूछोगे। और जब आप खुद किसी और से ये चीज़ नहीं पूछोगे, तो आपकी नज़रों में कभी आपके लिए रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी खुद की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करके देखा ही नहीं या शीशे के सामने कभी खड़े होके खुद से पूछा ही नहीं कि यार तू खुश है? यार यही ज़िंदगी थी जो तू चाहता था कि इतने सारे कीड़े-मकोड़ों की ज़िंदगी के बाद एक इंसान की योनि मिलती है कि तुझे ये मिली मिलियन ट्रिलियन टाइम्स में और तू खुश है ना अब? कि तू जो चाहता था तुझे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तू वो कर रहा है जो तू चाहता था इस दुनिया में? नहीं, हम कभी नहीं पूछेंगे। हम ये पूछेंगे कि यार वो जो जिस जॉब के पीछे तू भाग रहा है उसमें कितना टाइम और लगेगा? जिस एग्ज़ाम के पीछे तू भाग रहा है, जो कोचिंग तू कर रहा है उसमें कितना टाइम और लगेगा? जिस कॉलेज के पीछे तू भाग रहा है इसमें कितना टाइम और लगेगा? भाई तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होने में कितना टाइम लगेगा? भाई ये गाड़ी कब खरीद पाएगा तू? ये घर कब खरीद पाएगा? हम खुद से ये सारी चीज़ें पूछते हैं और इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, बिना मतलब के। और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह क्या है कि हमने अपने दिमाग में एक इमेजिनरी सिनेरियो बना रखा है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ आएगी तो ये चीज़ ऐसी दिखेगी, मैं इस तरीके से दिखूँगा, मैं इसमें बैठूँगा, मैं इसे चलाऊँगा या मेरे पास घर होगा या ये होगा। उसके बाद मुझे ऐसी फ़ील आएगी, दुनिया ऐसा बोलेगी, दुनिया वैसा बोलेगी और मैं इतना खुश रहूँगा। हमने सारी चीज़ें अपने दिमाग में इमेजिन कर ली, इवन हमने उस फीलिंग तक को इमेजिन कर लिया। लेकिन रियल लाइफ़ में जब वो चीज़ें आती हैं ना, तो चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी थी। हमने सिर्फ़ उसे सोचा था और सोचा किसके कहने पे था? इस सोसाइटी की मैनुअल के। लोगों ने हमें जो बताया, हमने सोशल मीडिया में और बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो दूसरों को करते हुए देखा। हमने कभी खुद से नहीं पूछा कि हमें क्या चाहिए था? क्योंकि हम खुद से अगर पूछ लेते कि हमें क्या चाहिए था, तो फिर हम वो चीज़ ले लेते और वो फ़ील रियल में आ जाती। क्योंकि जब हम खुद से ये पूछते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, तब हम इमेजिन नहीं कर रहे होते, तब हम रियल में उस चीज़ को चाहते हैं और हम जानते हैं कि हम इस चीज़ को चाहते हैं। ठीक है? हम उस चीज़ को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि कि हमें दूसरों ने बोला है कि यार ये चीज़ लेना सही है, ये चीज़ करना सही है, तो इसलिए कर दो। दूसरों ने बोला है कि सब कर रहे हैं, तो मैं भी करूँ। नहीं, ऐसे काम नहीं करता। और आजकल की इस हर्ड मेंटालिटी में, इस रेस में, जहाँ पे ये कॉलेज और स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वर्कर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये फैक्ट्रीज़ बन चुकी हैं वर्कर्स को प्रोड्यूस करने की, जहाँ पे आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या इंटरेस्ट है किस चीज़ में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको सेम सिलेबस फ़ॉलो करने दे दिया जाता है और अब सबके सेम एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपके नंबर आए तो आप पास, वरना आप फेल। इससे मैटर नहीं करता कि आप क्या हो, कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो लोग नहीं देखेंगे। वो लोग सिर्फ़ एक चीज़ पूछेंगे, मार्क्स हैं। इवन आप अगर मैथ में आपका मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा आप मैथ में 100 में से 100 ले आओ, लेकिन आपको साइंस समझ में नहीं आता या आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसमें आपके 2 मार्क्स कम आ गए, जो पासिंग नंबर थे उससे, वो लोग आपको फेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब में न पूरे नंबर लाने थे। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो, नहीं। और इसी डर की वजह से हम डेली इस डर में जीते हैं चीज़ों के। हम सिनेरियोज़ इमेजिन करते हैं, जो टाइम हमारे पास है ना प्रेज़ेंट का, जिसमें हम हैं, इस प्रेज़ेंट में बैठ के हम उस इमेजिनेटिव फ्यूचर को जो अभी आया भी नहीं है, इमेजिन करने लगते हैं कि यार उसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो। और बस हम उस फ़ियर में, कांस्टेंट फ़ियर में, वो जो है हमें ड्राइव कर रहा है, वो कांस्टेंट फ़ियर जो हमारे दिमाग में रहता है। और कहीं न कहीं बचपन से ना ये जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डाल दी गई है कि यार तू जितना ज़्यादा पेन झेलेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा तेरे साथ। कि ठीक है, तू भाई 12 घंटे पढ़, 18 घंटे पढ़, नहीं पढ़ रहा, नहीं मज़ा आ रहा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू झेल यार, पेन झेल। जो जितना ज़्यादा पेन झेलता है ना, नो पेन नो गेन वो वाला जो था, वो हम लोगों ने ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। और अनकॉन्शियसली हम अपने दिमाग में ना बड़े होने तक, इवन मैं तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ, एजेड लोगों से, कि वो लोग कांस्टेंट खुद को पेन दे रहे हैं और किस लिए? इमेजिनरी। अपने दिमाग में सोचते रहते हैं सिनेरियोज़ और खुद को ये दिखाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, और खुद को पेन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली उन्हें ये लगता है कि अगर मैं खुद को पेन दूँगा, तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, और पूरी ज़िंदगी उस पेन में, उस इमेजिनरी पेन में, उस नेगेटिविटी के साथ काट रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इस सोसाइटी ने मैनुअल दिया है, उसे फ़ॉलो कर रहे हैं। हमें इस सोसाइटी में रहना है, उन लोगों के बीच रहना है, और हमें पता है जब हम उन लोगों के बीच जाएँगे, तो वो हमसे पूछेंगे। आप लोगों के बीच में जो जॉब करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, आप उन लोगों से मिलो, जो लोग जॉब करते हैं। वो लोग सिर्फ़ एक बारे में बात करेंगे कि भाई तेरे ऑफ़िस में क्या चल रहा है और मेरे ऑफ़िस में क्या चल रहा है। उनके लिए ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता,
कि भाई ऑफिस में क्या चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग उसी चीज़ में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि यार ये जॉब मिल गई ना, तो बस तेरी ज़िंदगी सफल है, और वो जॉब लेते के साथ ही अब उनकी ज़िंदगी में कुछ और बचा ही नहीं सोचने के लिए। गलती उनकी नहीं है, गलती मैं उनकी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं ये बात बोलूँगा, ये टीचिंग जो है ना, ये बहुत गलत है। और इसलिए मैं यहाँ पे अपना स्टेप ले रहा हूँ। मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि फ़ोकस करो अपने ऊपर, आप क्या चाहते हो? क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ना, आप खुद से सवाल पूछोगे। एक चीज़ और बोलता हूँ कि इंसान के अंदर ना 2 चीज़ होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक दिल और एक दिमाग। दिमाग जो होता है वो टेक्निकैलिटी देखता है, वो टेक्निकल डिसीज़न लेता है, वो क्वेश्चन और आंसर करता है, लेकिन फीलिंग्स जो होती है ना, वो दिल फ़ील करता है। और अगर आप उन फीलिंग्स में भी दिमाग डाल दोगे ना, और आप ये सोचोगे कि मैं इन फीलिंग्स को दिमाग के थ्रू महसूस कर सकता हूँ, आप कभी नहीं कर पाओगे। और यहीं पे मुझे लगता है शायद यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग अपने दिल की कभी नहीं सुनते। लोग अपने इंस्टिंक्ट्स को फ़ॉलो नहीं करते, अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं करते, या उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते जिनमें उन्हें मज़ा आता है। फिर वो चाहे म्यूज़िक सुनना हो, मूवी देखना हो। मेरी अभी बात चल रही थी इससे यही कि यार हमें कोई ये तो नहीं सिखाता कि म्यूज़िक कैसे सुना जाए। हमें कोई ये तो नहीं सिखाता कि जो मूवीज़ होती हैं उन्हें कैसे देखा जाए, कि क्या बेहतरीन तरीका है उस मूवी को देखने का। मूवी में कितने सारे लोग होते हैं जो उन्हें बनाते हैं। सिनेमैटोग्राफर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर। जब आप एक मूवी देखने जाते हो 3 घंटे की, आप कितनी चीज़ें देखते हो? क्या आप इन डिटेलिंग को नोटिस करते हो कि यार कौन से एक्टर ने कौन-सी ड्रेस पहनी है, उस ड्रेस की डिटेलिंग क्या है? उस सेट की डिटेलिंग क्या है, वो जहाँ पे है, उस सिनेमैटोग्राफर ने जो शॉट लिया है वो किस एंगल से लिया है, किस तरीके से स्क्रीन राइटर ने उस सीन को लिखा है और किस तरीके से उसे शॉट किया है सिनेमैटोग्राफर ने। नहीं, उसका जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक में जो सुर-ताल है वो क्या है, जो लिरिक्स हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें जिन विजुअल्स पे रिकॉर्ड किया है वो विजुअल्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद क्या आप उसे सम अप करते हो? नहीं। हम तो बस जाएँगे, हम तो बस देखेंगे मूवी ऐसे ही कि हाँ यार ये हो रहा था, ये हो रहा था, कहानी समझेंगे और आ जाएँगे। मतलब करोड़ों रुपए लगे, आप खुद सोचो 100 करोड़ रुपए एक पिक्चर में लगे और आप उसे किस नज़र से देख रहे हो। एक म्यूज़िक वीडियो, एक म्यूज़िक जो होता है ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है। क्या हम उसकी बीट जानते हैं? क्या हम जानते हैं कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें प्ले हो रहे हैं? क्या हम कभी उसे फ़ील करते हैं कि हाँ, पूरी तरीके से क्या हम उसे कभी सुनते हैं उसके लिरिक्स का मतलब कि यार जो इसका राइटर था, ज जो लिरिक्स राइटर था उसने किस तरीके से इसको लिखा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या हम ये कभी सोचने की कोशिश करते हैं? नहीं, ठीक है? सेम जब बुक्स पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं? नहीं, बस बुक को पढ़ लिया और मान लिया कि हाँ भाई, इस बुक में जो लिखा है वो सब कुछ सही है, हमने मान लिया, हम रिवर्स क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। बस अब हम इसे फॉलो करेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी भर विदाउट एनी क्वेश्चन। बस जो सुना उसे मान लिया और फॉलो करूँगा मैं पूरी ज़िंदगी भर। क्यों? क्योंकि बाकी सब भी तो कर रहे हैं। ये बुक तो यार क्रिटिकली अक्लेम्ड है। इसे तो दुनिया ने बोल दिया कि ये बहुत बढ़िया है। बड़े-बड़े राइटर क्रिटिक्स ने बोल दिया कि ये बुक बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब ये अच्छी है। कौन क्वेश्चन उठा सकता है इस पे? तो मैं भी इसे फॉलो करूँगा और मैंने भी रट लिया। फिर मैं ये बताऊँगा कि अरे मैंने तो 1 हफ्ते में 4 बुक पढ़ ली, मैंने तो 1 साल में 80 बुक पढ़ ली, 100 बुक पढ़ ली। लेकिन आपने सीखा कितना उससे? अब्ज़ॉर्ब कितना किया? एक बुक को पढ़ने के बाद मेरी नज़र में एक बुक को सही पढ़ने का तरीका है, एक बुक को पढ़ा, अब उसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई करो। उस बुक को पढ़ने के बाद अब उस बुक को छोड़ दो 6 महीने तक, आपको कुछ नहीं पढ़ोगे। अब आप 6 महीने तक उस बुक के लेसन अपनी लाइफ़ में अप्लाई करोगे और उसके बाद आप उन लेसन से जो चीज़ सीखे ना, वो चीज़ है उस बुक का रियल एसेंस। लेकिन कितने लोग हैं जो इस तरीके से पढ़ते हैं? नहीं। हमारी नज़रों में तो ये होता है भाई इस बुक को फ्रंट पेज से एंड पेज तक खत्म कर दिया, पढ़ लिया बस। मुझे पूरी बुक आर-पार कर दी मैंने। खत्म हो गई अब ये। मैं समझ गया सब कुछ जो इस बुक में लिखा था। ये सोच, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया यार बुक को पढ़ना कैसे है। हमें तो स्कूल में भी ये बताया गया कि भाई बुक पढ़ रहे हो इसलिए कि रट लो, इसके अंदर जो है क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो सेम जैसा बुक में आंसर लिखा है वो लिख देना, लाइन टू लाइन पूरे नंबर दे दूँगा। और बस हमने स्कूल में बुक पढ़ना सीखा है तो हमने इस बुक को भी वैसे ही पढ़ दिया और ऐसे ही पढ़ा जाता है इस बुक को, क्योंकि हमें को सिखाया नहीं गया। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर पता है कि ग्रेविटी हो गई या साइंस हो गया या फिज़िक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गई या होम साइंस हो गई या कॉमर्स हो गई, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं होंगे ना, उनमें हमने बड़े सर दे-दे के मारे। महीनों टेंशन ली और ना जाने असाइनमेंट्स में पूछो मत क्या हालत हो गई। लेकिन नहीं, उन्हें पूरे तरीके से करेंगे, पूरा समझेंगे, जबकि ज़िंदगी में कभी यूज़ भी नहीं करना उन्हें, 99% आप लोगों को। लेकिन नहीं, उन्हें आप समझोगे। क्यों? क्योंकि भई उनसे मार्क्स मिल रहे हैं और मार्क्स से कॉलेज मिलेगा या नौकरी मिलेगी और उस नौकरी से पैसा मिलेगा, और दुनिया ने बताया है कि जिसके पास पैसा है वो तो भाई गॉड है इस दुनिया में। पैसा, वो जो कहावत है जो मैं सुनता हूँ ना बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि भाई पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, वही वाली कहानी है। सोसाइटी ने ये बात बोली और हम सब ने मान ली, अब उसके पीछे भागना शुरू कर दो। लेकिन इन द एंड वो जब पैसा आ जाएगा ना आपके पास तो आप उसे अंधाधुंध चीज़ों पे खर्च कर दोगे और आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए था। इन द एंड उस पैसे से खरीदोगे क्या आप? रियल क्वेश्चन इज़ दैट,
क्योंकि वही चीज़ आपको खुशी देगी। लेकिन जब कभी सोचा ही नहीं और अब पैसा आ गया, सब कुछ कर लिया, इतनी पूरी ज़िंदगी में पूरी मेहनत करी, घिसवाई, पैसा मिल गया, मिल जाएगा आपको और बस अब अंधाधुंध चीज़ें खरीद रहे हैं बिना मतलब के। जो सबसे महँगी चीज़ है, जो सबसे महँगा स्पीकर है, जो सबसे महँगा टीवी है, जो सबसे महँगा फ़ोन है, जो सबसे महँगा लैपटॉप है, जो सबसे महँगी गाड़ी है, बस खरीद रहे हैं और बस इसलिए खुश हैं कि यार अब क्या कर सकते हैं। सोसाइटी ने बोला था तो हमने मान लिया और अब सोसाइटी ने बोला था इसके बाद खुश हैं तो शायद ऐसी होती होगी खुशी। ऐसी होती होगी भाई खुशी। तो बस अब उस चीज़ को भी यही मान लिया कि सोसाइटी ने बोला था और दूसरे हमसे बोलेंगे कि भाई तेरे पास जो है तू तो खुश रहा है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो भाई सही बात है, उसके पास तो वो भी नहीं है। तो यानी मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं खुश हो जाऊँ। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे खुद से। जैसा कि मैंने बोला, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। पूछो खुद से, क्यों? क्यों नेगेटिविटी के उस समंदर में बार-बार जा रहे हो? क्यों उस अबिस में घुस रहे हो? क्यों डार्कनेस बार-बार आ रही है? क्यों ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आ रहा है तुम्हारे ऊपर बार-बार? क्यों बार-बार तुम ये सवाल पूछ रहे हो खुद से कि ज़िंदगी इसी बारे में है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ अपनी लाइफ़ में? क्यों? इसका आंसर होना चाहिए ना तुम्हारे पास यार। लेकिन नहीं, लोग अपनी उस मीनिंगलेस मंडेन लाइफ़ में जाने के लिए ज़्यादा बेताब हैं। वो लोग खुद से सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। खुद से सवाल पूछना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेन होगा। एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ़। एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि हाँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं इनका मतलब क्या है? मैं कुछ और चाहता हूँ और अब मुझे किसी और चीज़ के पीछे जाना पड़ेगा। मुझे इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिन चीज़ों को सोसाइटी ने बताया और अगर मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया या मैंने अगर सोसाइटी में किसी से बोल दिया कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, तो वो मुझे किस नज़रों से देखेगा? बस इसीलिए इस सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए यही करता रहता हूँ यार। शायद चीज़ें ऐसी होती होंगी और वैसे भी मैं कौन हूँ? जब मुझसे बड़े-बड़े एज में लोग जो इन लोगों ने दुनिया देखी है वो लोग बोल रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने वाला? लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो ज़िम्मेदार हो ना वो आप खुद हो। इसलिए सोचो इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है? एज़ दे से कंपैरिज़न इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। तो शायद हम अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ कंपैरिज़न करते रहते हैं दूसरे लोगों से, इसलिए भी लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं अगर हम उनके साथ इक्वल नहीं बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरे के पास वो है। तो हमें लगने लगता है कि हम इस रेस में पीछे रह गए और वहीं पे हम खुद पे कांस्टेंट डाउट करना शुरू कर देते हैं और खुद कांस्टेंट एगनी में जीने लगते हैं। बट हमें सोचना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड शायद जब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एंड ही सेड कि हमें खुद से क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो जब हम खुद से क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना, तो यहीं पे फिलॉसफी की एंट्री हो जाती है। फिलॉसफी भी हमें यही सिखाती है, क्वेश्चन पूछना, क्रिटिकल थिंकिंग। सोक्रेटिस ने शुरुआत ऐसे ही की थी। एंड अगर आपने मेरी डायोजनीज़ वाली वीडियो देखी होगी, तो डायोजनीज़ की स्टोरी भी सेम ऐसे ही है। उस वक़्त जब डायोजनीज़ एग्ज़िस्ट करते थे, सोसाइटी में कुछ सर्टेन पैटर्न्स थे, उनके कुछ मैनुअल्स थे जो सभी लोग फ़ॉलो करते थे। बट डायोजनीज़ को लगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सबके सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, स्टेटस पे, इसके बेसिस पे आपको जज कर रहा है और उन्होंने फिर सब कुछ त्याग दिया और त्याग के वो एकदम सोसाइटी के जस्ट अगेंस्ट चले गए। उन्होंने कहा मैं वो कोई भी रूल फ़ॉलो नहीं करूँगा जो ये लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से क्वेश्चन्स पूछे, खुद से सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है और मुझे क्या चाहिए? एंड सिंपली उन्होंने वो चीज़ फ़ॉलो की। आई नो वो एक सिनिक थे एंड सिनिक्स की वैल्यू थोड़ी-सी बैड वे में देखी जाती है, उन्हें सही नहीं माना जाता है, बट एट द सेम टाइम उन्हें जो लग रहा था उन्होंने वो चीज़ फ़ॉलो की रादर दैन जो सभी लोग कर रहे थे, हर्ड मेंटालिटी। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते थे एंड ही वाज़ हैप्पी विद दैट। क्योंकि अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द लाइफ़ जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो ना, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो आप ये नहीं सोचोगे, ये नहीं पूछोगे खुद से कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने पैसे कमाए, मेरा बैंक बैलेंस कितना था, मैंने कितना बड़ा स्टेटस अचीव किया, नहीं। आप जब रिफ्लेक्ट बैक करोगे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में आपको उस वक़्त मेमोरीज़ दिखेंगी। कि आपने ज़िंदगी में कितनी मेमोरीज़ क्रिएट की अपने लव्ड वन्स के साथ या किस तरीके से अपनी लाइफ़ जी, कितने मीनिंगफुल तरीके से लाइफ़ जी, हाउ मच यू लर्न्ड एंड हाउ मच यू लव्ड इन योर लाइफ़। ये चीज़ें होती है जो वैल्यू क्रिएट करती है और एंड में कुछ फ़ील कराएँगी आपको और आपको लगेगा कि हाँ, योर लाइफ़ वाज़ वर्थ इट। बट अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के पीछे या सिर्फ़ और सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बिता दोगे तो एंड में फिर आपके पास क्या रह जाएगा? आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सोचने वाली बात है। सेम ऐसे ही स्टोइक्स हमें बताते हैं, स्टोइक्स भी इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस्ड थे कि हमें खुद से क्वेश्चन्स पूछने चाहिए, हमें लाइफ़ किस तरीके से जीनी है, अपना एक सर्टेन वे ढूँढना होगा खुद से ही, क्योंकि सभी लोग जो कर रहे हैं, वो करने का कोई सेंस नहीं बनता अगर आप वो चीज़ नहीं चाहते हो। जस्ट बिकॉज़ सब एक माइंडलेस रेस में भाग रहे हैं या सबकी हर्ड मेंटालिटी है, तो आपको भी वो करना है, नहीं।
हम सभी की एक यूनिक आइडेंटिटी है, हम सभी का एक अलग पर्पस है लाइफ में और हमें ये सोचना होगा और इस पे वर्क करना होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर एक मछली को, मगरमच्छ को, हाथी को, शेर को, पक्षी को, सभी को बोल दो कि हाँ, दौड़ना है, एक सेम रेस में दौड़ना है। डू यू थिंक कि इट मेक्स सेंस? नहीं, मछली तैरने के लिए बनी है। पक्षी उड़ने के लिए बने हैं। तो सेम रेस में वो लोग कैसे दौड़ लेंगे? वो सब अलग-अलग पर्पज़ के लिए बने हैं। ऐसे ही हम इंसान भी, हमारे अंदर डिफरेंट टैलेंट्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, बट हमें सेम रेस में दौड़ने के लिए बोल दिया जाता है और अगर उस रेस में पीछे रह जाते हैं, तो फिर सबको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम निकम्मा रह गए, तुम नकारा रह गए, तुमसे कुछ नहीं हुआ। सोचने वाली बात है ना। और ये सारे पैटर्न, सारे मैनुअल्स किसने बनाए हैं? सोसाइटी ने। और वो हमें हमेशा से फिर बचपन से ही ये क्रिटिसिज़्म शुरू हो जाता है, इतना क्रिटिसिज़्म झेलते चले जाते हैं थ्रू आउट लाइफ़ एंड बड़े होने के बाद फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं बचती है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम सेल्फ क्रिटिकल इतने हो जाते हैं एंड वहीं से ही फिर हम चाहे कितना कुछ अचीव कर लें, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी और की ज़रूरत है ही नहीं क्रिटिसाइज़ करने के लिए, हम खुद ही को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली एंड सेल्फ डाउट तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम कंपेयर करते रहेंगे दूसरों के साथ, तो ये कुछ ना कुछ मिसिंग हमेशा रहेगा। हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनसे खुश रहते ही नहीं हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानते हैं, हम अपनी नज़रों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझते हैं। हमेशा दूसरों से कंपेयर कर के अपनी रिस्पेक्ट या अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है एंड यही मेन रीज़न है हमारे कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड रहने का, एंग्ज़ियस रहने का। इसलिए आप लाइफ़ में अभी जिस भी पॉइंट पर हो, जहाँ पर भी हो, आई नो क्वेश्चंस आएँगे दिमाग में, सेल्फ डाउट आएगा, बट टेक इट ईज़ी। अगर आप काम रहोगे और वन स्टेप एट अ टाइम लोगे और जो चीज़ें रियली मैटर करती है उन पे फ़ोकस्ड रहोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल में आपकी लाइफ़ में होंगी, बहुत मीनिंगफुल होंगी, आपको खुशी देती हैं, बट शायद इस माइंडलेस रेस में भागने के चक्कर में आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो रुक जाओ, ठहर जाओ और उन चीज़ों को अपने आस-पास जो है नोटिस करो, उनको एप्रिशिएट करो, लाइफ़ को एप्रिशिएट करो। कितने सारे लोगों के पास तो लाइफ़ भी नहीं है, वो जा चुके हैं इस दुनिया से एंड आने वाला कल भी नहीं देख पाएँगे। तो हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें रुक कर, ठहर कर नोटिस करनी होंगी, इन्हें एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है एंड बाकी जो कर सकते हो वो करते जाओ। इन द एंड सब कुछ हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ़ गोज़ ऑन। पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसे कितने सारे सिनेरियोज़ होंगे जब आप उस टाइम भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे होगे, स्ट्रगल कर रहे होगे एंड कितने परेशान होंगे, लग रहा होगा कि मेरी लाइफ क्या है, कैसे है, खुद को कोस रहे होगे। बट आप उन सब से बाहर निकल आए ना, आज यहाँ पे पहुँच गए ना। और जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको याद है उनमें से, आधी चीज़ें तो भूल जाते हैं, हमें कुछ याद भी नहीं है। कितनी सारी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होंगे, कितनी मीटिंग्स होंगी जो उस टाइम स्ट्रेसफुल लग रही होंगी, कितने और भी चीज़ें होंगी, निकल गए ना। ऐसे इस टाइम जो भी चीज़ें लग रही हैं आपको डिफ़िकल्ट, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें भी आप इससे भी निकल जाओगे और फिर फ्यूचर में पहुँच जाओगे, तब आप इन चीज़ों को भी भूल जाओगे, बस मेमोरीज़ रह जाएँगी। तो इन द एंड लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड ये चीज़ें होती रहती हैं और ऐसे ही लाइफ़ वर्क करती है। तो इतना सीरियसली किसी भी चीज़ को मत लो, जस्ट टेक इट ईज़ी, आराम से जैसे चल रही है लाइफ़, चलने दो। आप जो कर सकते हो वो करते जाओ, खुद पे डाउट मत करो, क्योंकि खुद पे अगर डाउट करते रहोगे, खुद को बार-बार नेगेटिविटी फीड करते रहोगे या ये रियलाइज़ करवाते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आई एम नॉट इनफ, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको इवेंचुअली डिप्रेसिंग मोड में ले जाएगा और आप ऑल द टाइम एंग्ज़ियस ही फील करते रह जाओगे और तब शायद सिचुएशन वर्स हो सकती है। इसलिए बस ठहर जाओ एंड जस्ट काम डाउन। अपने आस-पास की छोटी-छोटी चीज़ें उन्हें एप्रिशिएट करो। जो चीज़ें अभी नहीं देख रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, उन्हें नोटिस करो, उनमें ब्यूटी देखो एंड जस्ट उस नेगेटिविटी के जाल से बाहर निकल के पॉजिटिविटी को अपनाओ, पॉजिटिव पे फोकस करो, तो शायद कुछ ज़्यादा चांसेस हैं अच्छा होने के। वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप गाइज़ आपको पसंद आया हो। अगेन ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस थे। किसी को पर्सनली अटैक फ़ील हुआ हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। बाकी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं डेफ़िनेटली। फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।